इस वीडियो में हम जानेंगे एशियन टाइल्स के राइट इशू के बारे में। एशियन टाइल्स के मैनेजमेंट ने एनएसई और बीएसई को अपना सारा डिटेल्स राइट इशू के बारे में सबमिट कर दिया है, तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप राइट इशू के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। एशियन टाइल्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस वीडियो में बने रहें। अगर आप राइट इशू के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। राइट इशू के बारे में A to Z आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में आप जान सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के। तो सारा कुछ जितने भी आपके राइट इशू को लेकर डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अब आते हैं, अगर आप इस एशियन टाइल्स के अगर आप शेयर होल्डर है तो ये आप जानना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी अपना राइट इशू क्यों लाती है और एशियन टाइल्स ने अपना राइट इशू क्यों लाया है। तो जब कभी भी किसी कंपनी को फंड रेज करना होता है, फंड की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो अपना राइट इशू लाती है। और राइट इशू में जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपना होल्डिंग्स और उस कंपनी में बढ़ाए। इसमें प्रमोटर्स भी इंक्लूड होते हैं, प्रमोटर्स भी अपना हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। तो एशियन टाइल्स ने बताया है कि उनको क्यों पैसे की ज़रूरत है। तो एशियन टाइल्स के मैनेजमेंट ने बताया है कि वो एक डेट फ्री कंपनी होना चाहती है। कुछ डेट है जिसको इस जो राइट इशू आने वाला है इस पैसे से डेट चुकाया जाएगा। तो डेट चुकाया जाएगा और उसके बाद कंपनी अपना एक्सपेंशन भी करने वाली है और डे टू डे वर्क में कंपनी के इस पैसे की ज़रूरत है, तो उसमें भी इसको यूज़ में लाया जाएगा। तो राइट इशू के बाद एशियन टाइल्स पूरा एक डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई कंपनी एक डेट फ्री कंपनी होती है तो एक पॉजिटिव खबर होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप एशियन टाइल्स के शेयर होल्डर हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी कंपलसरी नहीं होता है कि आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट करना ही है, राइट इशू अप्लाई करना ही है। क्योंकि ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आपको राइट इशू में अप्लाई करना है या नहीं करना है, पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास हो सकता है कि आपके पास फंड ना हो, पैसे ना हो, तो कैसे आप इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर किसी भी राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी के राइट इशू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपको देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में आपको वो कंपनी में क्या ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके मैनेजमेंट कैसे हैं, आगे चल के ये कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको किसी भी कंपनी के राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप एशियन टाइल्स के अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो आपको भी अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। आपको अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए इस एशियन टाइल्स को लेके कि ये आने वाले दिनों में कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है या आने वाले दिनों में ये कितना अच्छा ग्रोथ हासिल कर सकती है। इन सभी चीज़ों को लेके उसके बाद ही आपको इसके राइट इशू में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके पास एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपके पास फंड की कमी है, अगर फंड के कारण आप इस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी एक ऑप्शन है कि आप जो भी आपको राइट इशू मिलता है उसको आप बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अपना राइट इशू आप किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप वहाँ पे भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आगे चल के जब भी राइट इशू का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका जो बाइंग प्राइस होता है वो कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा आपको डिस्काउंट प्राइस पे राइट इशू मिलता है। तो आने वाले दिनों में क्योंकि राइट इशू के बाद कंपनी का शेयर बढ़ जाता है, तो जितने भी शेयर अभी है वो आगे चल के कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे, तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी, ईपीएस भी घट जाता है, उसी हिसाब से शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं एशियन टाइल्स को लेके, तो मेरा एक ही कंसर्न है इस कंपनी को लेके कि लगातार इसके प्रमोटर्स के होल्डिंग में गिरावट देखने को मिल रहा है। लगातार प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं, लेकिन इसके मैनेजमेंट के द्वारा इसको क्लैरिफाई किया गया है कि जो प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं उसका यूज प्रमोटर्स के फैमिली के द्वारा किया जा रहा है और उस पैसे का यूज करके एक प्लान सेटअप किया गया है जो आगे चल के एशियन टाइल्स को ही फ़ायदा होने वाला है। और मैनेजमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आगे चल के जैसे ही इसका राइट इशू हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर अपना हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उन सभी के लिए। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और सारा डिटेल्स देखते हैं। हम मोबाइल स्क्रीन पे आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल लेटर कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा सबमिट किया गया है बीएसई और एनएसई दोनों को, और ये 4 सितंबर को सबमिट किया गया है डॉक्यूमेंट। इसमें सारा डिटेल्स आपको मेंशन किया गया है, तो मैं सभी एक बारी करके आपको बताऊंगा सारा डिटेल्स इस राइट इशू के बारे में। तो सबसे पहले
225 करोड़ का ये राइट इशू होने वाला है, जैसा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इसमें क्लियर किया है। और 4 सितंबर 2021 को बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया है और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं जो इस तरह है, जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो पहला है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर इस राइट इशू में आपको जारी किया जाएगा। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड राइट इशू साइज, तो 2,24,64,188 फुली पेड अप इक्विटी शेयर इस राइट इशू में जारी किए जाएंगे, जो 224.64 करोड़ के अमाउंट का होने वाला है। और तीसरा है राइट इशू प्राइस, तो राइट इशू प्राइस इसमें रखा गया है 100 रुपये का, और ये 90 रुपये का प्रीमियम के साथ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि 100 रुपये पे आपको इस राइट इशू में आपको शेयर मिलने वाला है। अभी के अगर प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी का प्राइस जो चल रहा है 163 के करीब चल रहा है, यानी कि 63 रुपये का आपको डिस्काउंट प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और चौथा है रिकॉर्ड डेट, यानी 9 सितंबर 2021 को इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स 9 सितंबर तक अगर रहता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इस राइट इशू के लिए एलिजिबल है। आपको भी राइट इंटाइटलमेंट आपको भी दिया जाएगा। और पांचवा है राइट इशू का पीरियड, यानी राइट इशू ओपनिंग डेट है सितंबर 23, यानी 23 सितंबर को ओपनिंग डेट है राइट इशू का, और 7 अक्टूबर 2021 को क्लोजिंग डेट है राइट इशू का। इसी के बीच में 23 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 के बीच में ही आपको अप्लाई करना है राइट इशू में। छठा है आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, यानी कि कितने इक्विटी शेयर्स अभी है और कितने इक्विटी शेयर्स राइट इशू के बाद होंगे। तो अभी जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स है 3,42,87,446 इक्विटी शेयर्स है, और जो राइट इशू के बाद हो जाएगा वो है 5,67,51,634 इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएगा राइट इशू के बाद। इसी कारण आपका शेयर प्राइस भी में गिरावट देखने को मिलेगा, और इसका एक यही कारण है कि इक्विटी शेयर्स बढ़ जाने के कारण ही आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है इसके राइट शेयर्स के प्राइस में। तो हमेशा आपको गिरावट देखने को मिलता है जब भी राइट इशू कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको शेयर्स भी जारी किया जाता है कंपनी के द्वारा। सातवां है राइट इंटाइटलमेंट रेशियो, 19:29 के रेशियो में ये राइट इशू आने वाला है, यानी अगर आपके पास 29 शेयर है तो हर 29 शेयर के बदले आपको 19 शेयर राइट इशू में मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास 2 शेयर या 2 शेयर से ज़्यादा है तो भी आपको हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, यानी कि जितने भी छोटे शेयर होल्डर है इस कंपनी के, तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने उनको भी बोला है कि उनको भी ये मौका दिया है कि आप भी इस राइट इशू में आपको भी पार्टिसिपेशन मिलेगा, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है सभी रिटेल इन्वेस्टर की।